हेलो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ना है। बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाओं, संस्थानों और कार्यक्रमों का प्रबंधन। मैनेजमेंट और सपोर्ट सर्विस, इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली। तो ये पढ़ेंगे। इससे मैं इसी चैप्टर के में क्वेश्चन करा रही है MCQ, उसके बाद में थ्योरी कराती है हम। ये हमारी MCQ। समाज की समाज की मूल इकाई है। समाज की मूल इकाई क्या है? बताइए। तो परिवार, नागरिक अधिकार और समूह। तो समाज की मूल इकाई क्या है? परिवार। चलिए देखते हैं कहाँ है। तो ये पढ़ेंगे। ये फर्स्ट में ही मिल गया हमें, परिवार व उसका महत्व। परिवार समाज की मूल इकाई होता है और इसका प्रमुख कार्य अपने सदस्यों की देखभाल करना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। प्रत्येक परिवार अपने पारिवारिक सदस्यों को नियमित रूप से वृद्धि एवं विकास हेतु कुछ अनिवार्य सेवाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं है। पारिवारिक सदस्यों को नियमित रूप से वृद्धि एवं विकास हेतु कुछ अनिवार्य सेवाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं है। इस हेतु सामुदायिक स्तर में विद्यालय, विद्यालय, अस्पतालों, मनोरंजन केंद्रों, प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण किया जाता है जो समाज के प्रत्येक सदस्य को विशिष्ट सेवाएं प्रदान कर सके। एक परिवार से समाज की अन्य संरचनाएं जैसे परिवार मिलकर परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने की उम्मीद की जाती है, परंतु हमारे देश में कुछ परिवार अनेक कारणों से अपने सदस्यों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इन कारणों में प्रमुख हैं परिवार में वित्तीय संसाधनों की कमी, अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधनों और बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए विशेष कार्यक्रमों को शुरू करना चाहिए। इतना ही। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? भारत में गरीब है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। देखिए आप, भारत में गरीब है। भारत विश्व में कौन से स्थान पर गरीब है? विश्व में कौन से स्थान पर आता है गरीबी में? भारत गरीबी में कौन से स्थान पर आता है? तो ये देखते हैं, 1/3 स्थान पर आता है गरीबी में भारत। देखते हैं कहाँ है गरीबी। निजी क्षेत्र और अथवा गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों
की भी सहायता कर सकते हैं। इनमें से कुछ संस्थान और कार्यक्रम विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने और कुछ समग्र परिप्रेक्ष्य कुछ समग्र परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित हो सकते हैं। संवेदनशील समूह। संवेदनशील समूह क्या है? संवेदनशील समूह वल्नरेबल ग्रुप से अभिप्राय समाज के उन व्यक्तियों या समूह से है जिन पर प्रतिकूल परिस्थितियों का व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे व्यक्ति जिनकी आवश्यकताएं दैनिक जीवन के क्रम में पूरी नहीं होती हैं, वे व्यक्ति संवेदनशील बन जाते हैं। बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं? बच्चे अति संवेदनशील होते हैं क्योंकि बाल्यावस्था में समग्र विकास तीव्र गति से होता है, जिसका प्रभाव बालक के मानसिक व शारीरिक विकास पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। बच्चों के लिए भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल, प्रेम, पालन और प्रोत्साहन की आवश्यकताओं को पूरा करना सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। जो बच्चे चुनौतीपूर्ण एवं विषम परिस्थितियों में निवास करते हैं, ऐसे बच्चे दूसरे की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि विशेष वातावरण में पलने का कारण उनका विकास सही तरह से नहीं हो पाता है। उन निम्न आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत में आज भी अत्यधिक बच्चों की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं। लगभग 30 लाख लगभग 30 लाख बच्चे सड़कों पर बिना किसी आश्रय के रहते हैं, यानी किसी घर यानी आश्रय यानी रहने के लिए कोई आश्रय नहीं है। आश्रय यानी घर। कितने? 30 लाख बच्चे 30 लाख बच्चे बिना आश्रय के रहते हैं, सड़कों पर बिना आश्रय के रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, विद्यालय पूर्व आयु के बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे को ही आरंभिक अधिगम कार्यक्रम में हिस्सा ले पाते हैं। विद्यालय पूर्व आयु के 3 में से सिर्फ एक बच्चे को ही आरंभिक अधिगम कार्यक्रम में हिस्सा ले पाते हैं। पॉइंट नंबर 3, भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु तक के अधिकतर बच्चे आर्थिक कारण से विद्यालय नहीं जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, कक्षा 1 में नामांकन कराने वाले सभी बच्चों में से केवल 1/3 ही कक्षा 8 तक पहुंच पाते हैं। अन्य किसी कारण से स्कूल छोड़ देते हैं। भारत में एकाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 17 करोड़ बच्चे कामगार हैं। कितने बच्चे? 30 करोड़ बच्चे आश्रय छोड़कर बिना आश्रय के और 17 करोड़ बच्चे विद्यालय छोड़ चुके हैं। कितने? 17 करोड़ बच्चे विद्यालय छोड़ चुके हैं। वास्तविक संख्या और भी अधिक हो सकती है। विश्व बैंक के अनुसार इसकी संख्या 44 करोड़ तक हो सकती है। विश्व बैंक के अनुसार इसकी संख्या 44 करोड़ भी हो सकती है। कठिन परिस्थितियों में निवास करने वाले बच्चों को विशेष वातावरण में देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। कुछ बच्चों को कानून का उल्लंघन करते हैं अथवा गैर कानूनी सामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं। ऐसे बच्चे के लिए किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 लाया गया। इस अधिनियम का सरोकार बच्चों के 2 समवर्गों से है। वे जो कानून का उल्लंघन करते हैं और जिन्हें देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता होती है। कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे बाल अपराधी
वे होते हैं जिन्हें भारतीय दंड संहिता के उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया जाता है तथा इस अधिनियम में बाल अपराध की रोकथाम और उनके साथ व्यवहार के लिए विशेष अधिनियम का प्रभाव है। देख क्या रहे थे, देखना था गरीबी है विश्व के एक तिहाई। यहाँ देखते हैं आगे। यह अधिनियम बच्चों के संरक्षण, उपचार, व्यवहार और पुनर्वास के लिए उपभोक्ता प्रदान करता है। इसका प्रबंधन कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों और देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और उनकी आवश्यकता विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने से इस अधिनियम के अनुसार देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे वे हैं जिनका कोई घर निश्चित नहीं चलिए हम इसके देखते हैं। ये टूट रहे हैं, देखो अगले दिन कराएंगे। तो भारत में गरीब हैं विश्व के एक तिहाई। किशोर न्याय बच्चों को देखरेख और संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो 2000 में। किशोर न्याय और संरक्षण अधिनियम 2000 में लाया गया। भारत में पहला SOS गांव कब स्थापित हुआ? तो 1964 में। SOS गांव कब स्थापित हुआ? 64 में। तो अगले में प्राचीन नियमों के अनुसार नियम में से कौन बच्चे को गोद ले सकते हैं? NGO। SOS गांव कब स्थापित हुआ? तो 1964। प्राचीन नियमों के अनुसार निम्न में से कौन बच्चे को गोद ले सकते हैं? परिवार, समाज, तो NGO नहीं। प्राचीन नियमों के अनुसार निम्न में से कौन बच्चे को गोद ले सकते हैं? तो वह परिवार ले सकता है गोद। युवाओं की आवश्यकता कौन सी है? उचित शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वच्छ परिवेश, उपयुक्त सभी। नेहरू युवा केंद्र का उद्देश्य कौन सा है? तो आत्मनिर्भरता, धर्मनिरपेक्ष। भारत में किस आयु के व्यक्ति को वरिष्ठ वृद्धजन नागरिक माना जाता है? 60 वर्ष या इससे अधिक। इधर देखते हैं, देखो अच्छा ठीक। सरकार ने वृद्धजनों के लिए विशेष रणनीति क्रियाकलाप किस वर्ष क्रियान्वित किया? तो 1999 में।
क्रियान्वित किया। भारत सरकार ने वृद्धावस्था राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन व्यवस्था राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किस उम्र में व्यक्तियों के लिए तो 65 वर्ष से निजी क्षेत्र के तहत किसे शामिल किया गया है? निजी क्षेत्र के तहत किसे शामिल किया गया है? तो ये सभी कंपनियां, संगठनों को, सभी को। संस्थानों की आवश्यकता हमेशा किसे रहती है? बच्चों एवं दोनों को रहती है। और युवा वर्ग को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? संस्थान की आवश्यकता हमेशा किसे रहती है? युवा वर्ग को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2 भागों में। थैंक यू बच्चों। आज